प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। ये एक आकृति दी गई है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है और इनके कोणों का नामांकन किया। इसको W, X, Y, Z इन चारों कोणों का 4 नाम दिया गया है और साथ में दिया गया कि X प्लस वाई बराबर W प्लस Z। और हमें सिद्ध करना है कि यह सिद्ध कीजिए कि AB सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, एक रेखा है। ठीक है, मतलब A यहाँ है, O ये O बिंदु है, AOB एक रेखा है। ये हमें प्रूव करना है। फिर से देखिए दी गई फिगर में इस कोण का नाम W, X, Y, Z, साथ में दिया हुआ कि X प्लस वाई बराबर W प्लस Z। तो आप देखिए बिंदु O पर ये सभी कोण बने हुए हैं और हम जानते हैं कि एक बिंदु पर जितने कोण बनते हैं सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि X प्लस वाई प्लस W प्लस Z बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ये सभी जितने चारों कोण बने हैं ना, इन चारों जितने कोण बनते हैं, ये 4 कोणों के बिंदु बने तो सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। अब इसको हम अलग कर देते हैं, यानी X प्लस वाई अब प्लस W प्लस Z बराबर 360 डिग्री कर सकते हैं। अब X प्लस वाई अब प्लस, चूंकि W प्लस Z भी, ये दोनों का X प्लस वाई बराबर W प्लस Z, तो हम W प्लस Z की जगह पर X प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिख देते हैं X प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब X प्लस वाई X प्लस वाई तो 2 इंटू कर दें या सबको जोड़ दें, चाहे तो आप सबको जोड़ दें। X X 2X प्लस वाई बाई 2y बराबर 360। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा X प्लस वाई बराबर 360। 2 उधर जाके भागा हो जाएगा। X प्लस वाई बराबर 360 बटा 2 कट 180, यानी X प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। X प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए X और Y जो है ये दोनों आसन्न कोण हैं और हम लोग पढ़े हैं रैखिक युग्म अवगिरहित का विलोम। आप याद कीजिए कि अगर कहा जाए, कहता है रैखिक युग्म अवगिरहित का विलोम कि अगर 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत किरण होती है, अर्थात दोनों मिलकर एक रेखा बनाती हैं। तो जब ये और ये मिलकर 180 डिग्री है, इसका मतलब कि ये सीधी रेखा है, एक रेखा है। X और Y मिलकर कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब है कि जिस रेखा पर ये दोनों बने, ये सीधी एक रेखा है। तो हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म अवगिरहित के विलोम से, रैखिक युग्म अभिगृहित के विलोम से AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, सिद्ध। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। अब देखिए एक बिंदु पर ये चारों कोण बने हुए हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। X, Y और Y, Z बराबर हैं, तो हमने X, Y की जगह पर हमने क्या किया, Y, Z की जगह पर XY लिख दिया। X, Y, X प्लस वाई और Y प्लस Z को ये कर दिया। X प्लस वाई और Y प्लस W प्लस Z की जगह पर हमने क्या कर दिया, X प्लस वाई लिख दिया। अब ये जोड़ेंगे X X 2X, Y Y 2Y, 2X प्लस 2Y बराबर 360। ये 2 कॉमन लेंगे तो X प्लस वाई बराबर 360। X प्लस वाई 2 जाके इधर भागा होगा तो X प्लस वाई बराबर 180, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 हो गया। और ये दोनों आसन्न कोण है, तो जब 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक विपरीत किरण होती हैं। तो इनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं OA है और OB है, ये किरण होगी, विपरीत किरण का मतलब एक रेखा बनेगी। तो रैखिक युग्म अवगिरहित के विलोम से AOB एक रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आकृति दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ OR लंब है P के ऊपर, OR लंब है P के ऊपर, ये 90 डिग्री है, लंब है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर हाफ कोण QOS माइनस कोण
POS, ये प्रूव करना है। तो चलिए हम सबसे पहले जो आकृति दी गई है इसमें हम देखते हैं कि कोण QOS, ये कोण कहते रहा ना, ये कोण कैसे बना है, तो इस कोण में दोनों कोण मिला हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कोण QOS। फिर से देखिए कोण QOS, इसमें यह कोण भी मिला हुआ है और ये कोण भी मिला हुआ है, यानी इसमें कोण ROS प्लस यह कोण QOR, ठीक है ना। ये QOS, यह कोण, ये कोण यानी ROS प्लस QOR दोनों मिलकर बना हुआ है, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कोण POS पे, चूंकि हमें यही दो कोणों को QS और POS करना है, तो कोण POS कहाँ है, POS POS, अब इसको मिटाते हैं। देखिए POS ये कोण है, ये कोण कैसे पता चलेगा, इस पूरे कोण में से आप यह कोण जब घटाएंगे तब, यानी पूरे कोण का मतलब हो गया कोण POR, कोण POR, हमको क्या चाहिए, POS यह कोण चाहिए, तो इस पूरे कोण में से POR में से क्या घटाना पड़ेगा, तो हमको ये घटाना पड़ेगा ROS माइनस कोण ROS, समीकरण 2, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी सबसे पहले हमने QS रखा, कोण QOS ये कैसे मिलेगा, तो यह कोण और प्लस यह कोण, दोनों कोण जोड़ने से मिलेगा, तो कोण ROS प्लस कोण QR, और फिर कोण POS यहाँ है, POS कैसे मिलेगा, तो इस कोण में से, पूरे कोण में से यानी POR में से ये वाला कोण घटाएंगे ROS, ठीक है, माइनस ROS, समीकरण 1 समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब तो पड़े है ना समीकरण घटा, इधर से इधर घटाएंगे, इधर उधर घटाएंगे, चलिए घटाते हैं, तो इधर हो जाएगा कोण QOS माइनस कोण POS बराबर, इधर घटाते हैं, तो पहले इस पूरा को लिख लेते हैं, कोण ROS प्लस कोण QOR, ठीक है, माइनस इसको POR, कोण POR माइनस कोण ROS, 1 में से 2 को घटाया हमने, तो ये माइनस ये, ठीक है, इधर पूरा ये लिख दिया, ये हो गया, फिर घटाना है तो माइनस इसको वो लिख दिया हमने POR कोण ROS। अब आगे बढ़ते हैं, कोण QOS माइनस कोण POS बराबर कोण ROS माइनस कोण QOR, ये माइनस जब होगा तो सब बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोण POR, ये माइनस माइनस प्लस कोण ROS, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूंकि हमको चाहिए क्या क्या, ROS चाहिए, QS चाहिए, POS चाहिए, तो इधर QS और POS तो ठीक है, इधर ROS हमको सिर्फ चाहिए, ROS यहाँ है, ROS यहाँ है, इन दोनों को हम देखते हैं क्या है। QOR कहाँ है, QOR कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और फिर POR जब इधर 90 डिग्री होगा तो इधर भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 में से 90 घटेगा, खत्म हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं, कोण QOS माइनस कोण, यहाँ एरो दे दो चलेंगे आप, माइनस कोण POS बराबर कोण ROS माइनस 90 डिग्री, फिर माइनस 90 डिग्री, यहाँ प्लस है ना, QR प्लस है, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, अब माइनस इसके बाद QR 90 डिग्री तो 90 डिग्री, POR 90 तो 90 डिग्री, प्लस कोण ROS, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये दोनों गायब हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोण QOS माइनस कोण POS बराबर ROS जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कोण ROS, ठीक है, 2 कोण
आर ओ एस। अब 2 इधर आके भागा हो जाएगा, तो भागा होगा तो मतलब बटा नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ एस। बस इसको सीधा कर देंगे, आर ओ एस को पहले लिख लेते हैं, अतः कोण आर ओ एस इधर पूरा उधर कर देते हैं, 1/2 दिख रहा है ना। चलिए ऊपर आते हैं, दिखने दिक्कत होगा। ये इसको पूरा एक साइड में कर देते हैं, इसको उठा के उस साइड में कर देते हैं, यानी कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, इधर को उठा करते हैं 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये सिद्ध करना था, सिद्ध। ठीक है, फिर से मैं इसको समझाता हूं, चूंकि बीच में वीडियो कटा हुआ था शायद, फिर से मैं बता रहा हूं। हमको जो प्रूव करना, सबसे पहले हमने क्यू एस लिया, ये क्यू एस है, क्यू ओ एस, ये पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक, इसमें दोनों कोण जुड़ा हुआ, तो हमने ये कोण प्लस ये कोण लिख दिया, आर ओ एस प्लस क्यू आर, समीकरण कर दिया। फिर हमने पी ओ एस लिया, पी ओ एस लिया, तो ये जो पी ओ एस है, ये पी ओ एस कैसे प्राप्त होगा, इस पूरे कोण में से, यानी पी ओ आर में से हमको आर ओ एस घटाना पड़ेगा, तो पी ओ आर माइनस आर ओ एस, बस समीकरण में से 2 को घटा दिया, और लास्ट में आकर के 2 कोण का मान 90 डिग्री है, ये क्यू ओ आर और पी ओ आर का, क्यू आर और पी ओ आर का 90 डिग्री रख दिया, दोनों खत्म हो गया, आर ओ एस जुड़ के 2 आर एस हुआ, 2 इधर आके भागा हो जाएगा, फिर हमने इसको समीकरण को सीधा कर दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूंकि 6 का फिगर नहीं दिया हुआ, हमको फिगर हम लोग को बनाना है। कह रहा है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड कितना डिग्री है, 64 डिग्री। ठीक है, ये चीज दिया हुआ कर है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, बिंदु P तक बढ़ाया गया है, मान लेते हैं P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं, यदि किरण वाई क्यू तो अभी नजर नहीं आया, देखिए वाई तो यहाँ है, वाई क्यू तो वाई से निकलेगा, कहाँ जाएगा, तो वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता हो, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, यानी ये है जो दोनों को समद्विभाजित करता है, इसका नाम है वाई क्यू समद्विभाजित करता है, तो समझ सकते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब कह रहा है तो ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए जो चीज़ दी गई उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है प्रश्न में, पहला कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री। ठीक है, किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक है, पी का समद्विभाजक है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आपको 2 चीजें, एक तो पता करना है कि कोण एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ये 2 कोण पता करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, कहाँ एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू अर्थात हमको यहाँ से लेके यहाँ तक कोण पता करना है। तो इसमें तो एक पार्ट 64 दिया हुआ, ये पता कर लें तो हो जाएगा। तो ये कैसे पता चल चुका है, एक्स वाई पी एक रेखा है, तो ये तीनों कोण मिले कितने होंगे 180 डिग्री, और ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों के बदले कोई एक रख लेंगे तो हम इसको निकाल सकते हैं। अर्थात ये पहले 3 दोनों को बराबर लिख देते हैं, ये दोनों बराबर होंगे ना। तो चलिए पहले लिखते हैं कोण, इसका नाम बताइए, क्यू वाई पी,
क्यू वाई पी प्लस कोण क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड अब प्लस यह कोण, इसका नाम नहीं लिखा सीधे लिखते 64, उसको वैल्यू दिया हुआ है 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म अभिगृहित, ठीक है, एक रेखा बने कोण है। और आपको पता है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो आप किसी का भी दोनों में बदले किसी का नाम रख सकते हैं, बदल सकते हैं। तो चलिए चूंकि हमको ये पता करना क्यू वाई जेड में बदल देते हैं, यानी कोण क्यू वाई जेड आप प्लस कोण क्यू वाई जेड। क्यू वाई पी की जगह हमने क्यू वाई जेड रख दिया। आगे हम बताते हैं, यहाँ सामने लिख देंगे 180 डिग्री अब माइनस 64 डिग्री, इसको क्वेश्चन में लिख देंगे। चूंकि कोण क्यू वाई पी बराबर है कोण क्यू वाई जेड के, इससे हम डिवाइड करके दोनों बराबर होंगे, तो हम क्यू वाई पी की जगह क्यू वाई जेड भी लिख सकते हैं, क्यू वाई जेड की जगह क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों जुड़े तो हो जाएगा 2 कोण क्यू वाई जेड, 180 में से 64 घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटाइए 16, 116, ठीक है। अब कोण क्यू वाई जेड 116/2 58 डिग्री, 58 सही है ना, 58 डिग्री, यानी ये 58 हो गया। अब हमको जो पता करना है कोण क्या पता करना है, एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यहां से लेके यहां तक, तो यह कोण प्लस यह कोण यानी कोण एक्स वाई जेड अब प्लस कोण क्यू वाई जेड, यानी कोण एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड 64 है, ये 58 है, कोण एक्स वाई क्यू बराबर 8 4 12, 6 5 11 1 12, 112 डिग्री, ठीक है। दूसरा पता करना प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। आपको पता है कि क्यू वाई पी निकाल लेंगे और 360 से घटा लेंगे तो प्रतिवर्ती निकल जाएगा। क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी आपको पता है कि क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड बराबर है, तो कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू वाई जेड है, और क्यू वाई जेड का मान कितना आया है 58 डिग्री, तो कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 58 डिग्री। अब प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 से घटाते हैं 58, अर्थात कितना हो जाएगा ये 302 डिग्री। अब लास्ट में दोनों एक साथ लिख देते हैं, अतः कोण एक्स वाई क्यू बराबर कितना डिग्री है 112 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी 302 डिग्री, इसको घेर के एक साथ आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली समाप्त हुआ, नेक्स्ट प्रश्नावली में आते हैं, ठीक है।